ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट डाइपोल इंटरेक्शन थ्रू स्पेस। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है वो हाई नेचुरल अबंडेंस न्यूक्लियाई जो है वो आपके ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उनकी वजह से जो है लार्ज मैग्नो मैग्नेटोकाइनेटिक रेशियो जो है वो हमें मिल सकती है। फॉर एग्जांपल H1 डिपेंड्स हाईली ऑन द कायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ये आपके डायरेक्टली जो है मैग्नेटोकाइनेटिक रेशियो के ऊपर और उसके अलावा जो है डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई के ऊपर डिपेंड करता है। R1 इज इक्वल टू K डॉट गैमा 1 गैमा S एंड R1S। गैमा 1 जो है वो फर्स्ट है, सेकंड न्यूक्लियर गैमा एस है और उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, शोन इन आर। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोलर रिलैक्सेशन न्यूक्लियाई ऑफ स्पिन greater than 1/2 poses a non-spherical distribution of electrical charge and consequently an electric magnetic movement। आपका जो न्यूक्लियाई है जो कि जिनके अंदर हाफ स्पिन होगी, यानी कि जो आपके ऑड है, फिर उनके अंदर जो है नॉन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, और इसी तरह उनकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो भी नॉन स्फेरिकल होगी। द क्वाड्रोपोलर कपलिंग कांस्टेंट इज लार्ज इन मेगाहर्ट्ज रेंज एंड डोमिनेट्स ओवर द अदर टाइप ऑफ रिलैक्सेशन एंड डिपेंड्स ऑन, ये आपका जो क्वाड्रोपोलर कपलिंग कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा उसकी मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर, क्वाड्रोपोल मूवमेंट के ऊपर। EQ जिस तरह के फॉर एग्जांपल 2H जो हाइड्रोजन का सेकेंड आपका है आइसोटोप ड्यूट्रियम जिसको बोलते हैं, वो उसकी EQ जो है वो आपकी 0.003, इसी तरह 55 MN की जो है 0.55, ये उसकी वैल्यूज़ हैं। जितना उसके अंदर जो है वो क्वाड्रुपोलर कपलिंग कांस्टेंट जितना लार्ज होता जाएगा, उसके रिलैक्सेशन जो है वो दूसरी से वो डोमिनेट होती चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है डिपेंड्स ऑन द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, वो आपकी सिमेट्री के ऊपर, मॉलिक्यूल की सिमेट्री की, उसकी ओवरऑल प्लेनर सिमेट्री क्या है, वो किस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल फॉर सिमेट्रिकल NH4 पॉजिटिव के लिए जो है वो 0 होगी EQ एंड देयरफॉर हैज वेरी लॉन्ग T1, उसका जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। जबकि जो दूसरा है CH3CN, इसके अंदर क्या है कि आपका ये नॉन सिमेट्रिकल है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके 4 मेगाहर्ट्ज एंड जो टाइम है वो आपका कम होके 22 माइक्रो सेकेंड तक आ जाएगा। क्योंकि इट डिपेंड्स, यानी कि ये जो आपके रिलैक्सेशन के मैकेनिज्म है, इनको फौरन से हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी कौन से वाले मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल के ऊपर अंदर मौजूद उसकी सिमेट्री के ऊपर, उसके अलावा उसकी जो ग्रेडियंट है या क्वाड्रोपोल मूवमेंट है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक रिलैक्सेशन भी एक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिलैक्सेशन एंड केमिकल एक्सचेंज रैंडमली मॉड्यूलेट द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सॉल्यूशन। ये अब आपके मॉलिक्यूलर मोशन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिलैक्सेशन और केमिकल एक्सचेंज को रैंडमली मॉड्यूलेट करता है, जो कि इंटरेक्शंस जो हैं न्यूक्लियस के और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो सॉल्यूशन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके दरमियान के इंटरेक्शंस को चेक करता है। देयर इज डाइपोल रिलैक्सेशन बाय द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट इज 600x that of a 1H, so it is very efficient. Oxygen in the NMR solvent can cause enhanced relaxation. ठीक है, there is also a transfer of unpaired electron density to the relaxing nucleus। the relaxing nucleus के को unpaired electron density जो है वो भी डोनेट की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, ताकि उसकी जो रिलैक्सेशन मैकेनिज्म है वो स्पीड अप किया जा सके। केमिकल शिफ्ट एनिसोट्रोपिक, ये अनसिमेट्रिकल होता है। एनिसोट्रोपिक जो है केमिकल शिफ्ट, इट इज अनसिमेट्रिकल, इसके अंदर सिमेट्री जो है वो नहीं होगी केमिकल बॉन्ड्स की या आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। ड्यू टू inherently unsymmetrical distribution of electron in chemical bond, the magnetic field experienced by a nucleus will depend on the orientation of its bond with respect to the magnetic field। जो अब मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर होगा वो डिपेंड करेगा आपके उसके ऊपर कि उसका बॉन्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में किस ओरिएंटेशन पे, किस डायरेक्शन में मौजूद है। दिस इफेक्ट केमिकल शिफ्ट आइसोट्रोपी
is averaged out by rapid molecular tumbling in solution, and but the fluctuating field can still enhance relaxation depending its magnitude. अब ये आपका इफेक्ट जो है, इससे क्या होगा कि आपकी रैपिड मॉलिक्यूलर टम्बलिंग और सोल्यूशन में जो हो रही है वो आपकी एवरेज हो जाएगी। उसके अलावा जो फ्लक्चुएटिंग फील्ड है वो आपकी मज़ीद इन्हेंस भी की जा सकती है। इन्हेंस होते हुए ये नहीं है कि रिलैक्सेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी, वो मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट है, वो हो जाएगी। This effect is more pronounced for nuclei exhibiting a large chemical shift range. Most metals, for example, 19F and 31P, जो ऐसे मेटल्स जो कि लार्ज मेटल्स हैं या एग्जिबिट करते हैं कि लार्ज केमिकल शिफ्ट उनके अंदर हो, ये उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, NMR concepts या chemical shift क्या है? When placed in a magnetic field, the electrons surrounding the nucleus begin to precess in the direction of the applied magnetic field. क्या है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हैं वो क्या करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई उसकी डायरेक्शन की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं, thereby creating an opposing magnetic field which shields the nucleus. उसकी वजह से क्या है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके अगेंस्ट वो शील्ड बना देते हैं और उसको न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचने देते। द इफेक्टिव फील्ड बी ई EFF experienced by the nucleus is therefore lessened by a factor। क्या हुआ कि आपकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी वो उस तक नहीं पहुंच सकी न्यूक्लियस तक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ कि उसके पास लेसेंड आई लेसेंड मैग्नेटिक फील्ड आई, जिसका जो लेसन फैक्टर जो है वो इस सिग्नल के साइन के साथ शो किया जाता है। वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सराउंडिंग ईच नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल विल देयरफॉर कॉज ईच न्यूक्लियस टू एक्सपीरियंस अ डिफरेंट BEFF। अब चूंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर या हर एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है और इसकी वजह से क्या होगा कि हर मॉलिक्यूल जो है वो आपके वो बाकी से डिफरेंट इफेक्टिव फील्ड जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है इफेक्टिव फील्ड का वो आपके नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के ऊपर डिफरेंटली बिहेव करेगा और उसकी वजह से केमिकल शिफ्ट फिनोमेना जो है वो जनरेट होगा। केमिकल शिफ्ट sigma is measured in frequency versus our reference, usually TMS tetramethyl silane के अगेंस्ट इसको रेफर किया जाता है या इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। It is presented in units of parts per million और ppm। हाँ, ये पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। यहाँ पे नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है वो प्रोटॉन मौजूद है, इसके बाद ये हाइड्रोजन एटम है H2SO4 CH3 एंड H2O H2 CH4 HCl HBr एंड HI। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जितने भी लिखे हुए हैं इनको different colors दिए हुए हैं। Those are most organic hydrogen is found in this range। ये जो ऊपर आपको रेंज शो की गई है ये आपकी ऑर्गेनिक हाइड्रोजन की रेंज है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक हाइड्रोजन मौजूद होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब जितने भी ऊपर मौजूद हैं इनमें सब में हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन एटम है, ये H2O है, ये CH4 है, लेकिन इनऑर्गेनिक जितने हैं वो नीचे मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर आपके यहाँ यह इसने इंडिकेट किया है ब्लू कलर वर्ड्स राइट, दैट इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पर जो दूसरी तरफ है उस तरफ को इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एट फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक खास मैग्नेटिक फील्ड के साथ फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ रही है। इंक्रीज ऑफ शील्डिंग बाय एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो है वो शील्डिंग जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उसकी वजह से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता चला जाएगा। इनके अलावा जो आपका केमिकल शिफ्ट, एक तो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि इफेक्ट जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसकी वजह से। इसके अलावा जो दूसरे इफेक्ट्स हैं जो कि केमिकल शिफ्ट को के ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स जो है वो पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशंस हैं, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी है,
ऑफ नेबरिंग बॉन्ड्स एंड रिंग करंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्वेंट इफेक्ट्स हैं। ये सारी जो हैं ये आपके उसको जो है वो करती हैं केमिकल शिफ्ट को। Other factors affecting chemical shifts are paramagnetic contribution arises from non-spherical electron distribution, nuclei with non-s orbitals के ऊपर ये डिपेंड करती हैं, ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर s orbitals नहीं है या कम है। It is the dominating factor of chemical shift for all nuclei other than protons. उसके बाद magnetic anisotropic है, anisotropic ऑफ नेबरिंग बॉन्ड्स विद रिंग करंट्स। इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स एंड एरोमेटिक रिंग्स आर फोर्स्ड टू रोटेट अबाउट द बॉन्ड एक्सिस क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच काउंटरएक्ट्स द स्टैटिक फील्ड। आपके जितने एरोमेटिक रिंग्स की वजह से जो है वो आपकी यहाँ पर नेबरिंग बॉन्ड्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स एंड जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएंगे वहाँ पर भी आपको पता है उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके अलावा एरोमेटिक रिंग्स जो है उनके जो बॉन्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से जो एक्सिस है बॉन्ड एक्सिस वो आपका रोटेट होगा। आर फोर्स टू रोटेट अबाउट द बॉन्ड एक्सिस क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कंसंट्रेट काउंटरएक्ट्स द स्टैटिक फील्ड। उसकी वजह से जो आपकी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है एनएमआर की उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो आर द रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रांगली पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स। जो स्ट्रांगली पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्टॉर्ट होती है और केमिकल शिफ्ट जो है वो ऑल्टर हो सकती है। द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्टर्स द केमिकल शिफ्ट। उसके बाद जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से जाहिर है जहाँ जहाँ पर भी आपके बॉन्ड्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से आपकी जो केमिकल शिफ्ट है वो इंक्रीज कर जाती है या उसके ऊपर इफेक्ट आता है। Hydrogen bonding can lead to decrease in electron density at the proton site, resulting in a chemical shift to higher frequency. Hydrogen bonded protons exhibit shifts that are highly dependent on temperature, solvent and concentrations. ठीक है, इसके अलावा सॉल्वेंट इफेक्ट्स। सॉल्वेंट क्या है, क्या आप कौन सा मॉलिक्यूल या आप कौन सा जो है वो यूज कर रहे हो सॉल्वेंट अपने मॉलिक्यूल के लिए, प्रोटीन के लिए। अगर आप ऐसा सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोटीन जो है उसके अंदर एरोमेटिक रिंग्स ज्यादा हैं और आपने सॉल्वेंट जो है वो वाटर यूज कर लिया है, तो उसकी वजह से जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से आपको सही से केमिकल शिफ्ट की वजह से आपको कुछ ज़्यादा सही पता नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आपका जो था वो आपका इनऑर्गेनिक उसके अंदर या आपके उसके अंदर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड ज़्यादा थे और आपने कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से भी जो है वो सिग्नल्स लॉस हो जाते हैं। सॉल्वेंट इफेक्ट्स आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड टू सेपरेट ओवरलैपिंग सिग्नल्स ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेक्ट्रम। Large charges in chemical shift can be observed for solvents that can selectively interact with one portion of a molecule, acetone for its carbonyl group and benzene for its ring currents. ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो लार्ज चेंजेस हैं केमिकल शिफ्ट में वो आपकी किस तरह से की जाती हैं कि आपके पोर्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल जो है वो जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है सिलेक्टिवली उसको उसके साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है ताकि हमें फर्दर उसके बाद उसके अंदर जो मौजूद ज़्यादा रिजल्ट्स हैं वो लिए जा सकें। इसके बाद जो ये